हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और पॉलिटी का भी सारा सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से, तो पूरे हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप पूरी पॉलिटी को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब हम लोग नया सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसएसटी को पढ़ने में, तो हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे राज्यसभा में क्या क्या होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका कैसे वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा होता क्या है, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। विधायक को इंग्लिश में हम लोग एमएलए बोलते हैं। एमएलए एमएलए जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको संक्षिप्त रूप में एमएलए बोला जाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और जो भी मेंबर्स जब चुनाव के बाद चुन के आते हैं, उन छोटे छोटे क्षेत्रों से उनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बोलते हैं। और जब स्टेट में जब चुनाव होता है तो भी स्टेट को भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, और उन क्षेत्रों से जो मेंबर्स चुन के आते हैं उनको एमएलए बोला जाता है। तो ये फ़र्क हमें पता होना चाहिए कि एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा चुनाव से चुन के आते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए उनको बोला जाता है, जो कि स्टेट से चुन के आते हैं। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे लोकसभा में भी जनता चुनाव करती है, छोटे छोटे क्षेत्रों से मेंबर्स को चुन के लाती है, उसी तरह से स्टेट में भी जब चुनाव होते हैं तो एमएलए चुन के आते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों से। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, केंद्र स्तर पे जैसे हमारा संसद होता है, संसद के अंदर सब लोग आते हैं, एमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सब कुछ, सारा जो सिस्टम है देश का, वो संसद क्या उसका छत है, ऊपर का वो छत है, और उसके अंदर सब लोग काम करते हैं। उसी तरह से अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट वाइज जैसे लोकसभा को जैसे केंद्र को रिप्रेजेंट करता है संसद, उसी तरह से जो ये विधानसभा है वो स्टेट वाइज होता है। इसमें सारे एमएलएज बैठते हैं, जो राज्य लेवल पे जो स्तर है, जो काम है, वो सब कुछ इसी के मतलब इसी के अंदर मेंबर्स बैठते हैं, और उसका सारा डिस्कशन होता है सारे मुद्दों पे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए होंगे कि देखिए, संसद क्या होती है और राज्य स्तर पे उसी तरह से जो संसद होती है वो राज्य स्तर पे विधानसभा होती है। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और उसमें जो लोग हमारे देश की जनता को चुन वोट करने की पावर दी गई है संविधान के द्वारा, वो लोग फिर अपने पसंद के नेता को चुनते हैं, और एमपी और एमएलए चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि जो विधायक हैं तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जनता इतना बड़ा देश है तो सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव के माध्यम से चुनती है, जो कि संसद में और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब विधायक जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डीपली समझ लेते हैं। देखिए, इसी चीज़ को जैसे मैंने पीछे बताया उसी चीज़ को बताया कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है, हर राज्य का अपना अपना विधानसभा होता है, जैसे संसद होता है केंद्र पे, वैसे राज्य का भी एक विधानसभा होती है।
हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ था। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो मानचित्र दिखा हमने यूज किया हुआ है, उसमें दिखाया कि हिमाचल प्रदेश को, ये हिमाचल प्रदेश, उसको 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, चुनाव के बाद जो लोग जीत के आते हैं हर क्षेत्र से, उनको विधायक कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को विधायक को लेके कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन पहले हम लोग के माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जैसा कि सबको, आपको लोगों को पता ही होगा कि जिसका आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल हो गई है, वो लोग फाइनली उनको माना जाता है कि वो बहुमत में है, और जो लोग उनसे कम वोट उनको मिले हैं, वो लोग विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने बात की कि 68 निर्वाचन क्षेत्र है, मान लीजिए बीजेपी को वहाँ पे 40 सीट मिल गया, तो ऐसे में क्या होती है कि बीजेपी जो है सत्ता पक्ष है, और जो अपोजिट जो जितने सारे जो दल होंगे वो विरोधी पक्ष कहाए जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि जो चुनाव के बाद जो सत्ताधारी जो दल होती है, उसके विधायक अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं, और जो जिस नेता का चुनाव करेंगे वही फाइनली मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो जो दल के विधायक आए उनका आपस में डिस्कशन होता है, फाइनली डिस्कशन के बाद एक मेंबर का फाइनली वो लोग चुनाव करते हैं, जो कि उनकी पूरे दल को, पूरे मंत्री पर, हाँ, उनके दल को रिप्रेजेंट करेगा सरकार बनाने के लिए। तो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। चुनाव के बाद इसके बाद जो होता है, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है तो मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, लोग आपसी डिस्कशन से करते हैं, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रियों का चयन करता है। तो इस तरह मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है। चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब विधानसभा में बहस कैसे होती है और बहस में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, जो भी, देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो उसी की वो लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार है, मान लीजिए सरकार बन गई है, तो सरकार बन गई है तो उसमें उसका जो चीफ है वो तो मुख्यमंत्री, और बाकी लोग जो मंत्री वो मंत्रिपरिषद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में जो सरकार चलानी होती है तो उसके लिए बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन करनी होती है, निर्णय लेने होते हैं। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद सरकार को चलाना, देश को चलाना है, तो बिना डिस्कशन के, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना मुख्यमंत्री कोई ऐसे डिसीजन को लेना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में, उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जिनके बारे में ये लोग डिस्कशन करते हैं या फाइनली कोई निर्णय लिया जाता है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। जी हाँ, विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति बहुत जरूरी होती है किसी भी डिसीजन में।
तो लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर लोकतंत्र मतलब क्या, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। जो भी नेता है, मंत्रिपरिषद से आए हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी लोग हैं, वो विधानसभा में जो लोग मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के ही माध्यम से हमारे देश में आए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपस में जब भी किसी मुद्दे पे बहस होती है, या कोई लॉ लाना है, या किसी मुद्दे पे उनको कोई लगता है कोई संशोधन करने की ज़रूरत है, तो फिर ऐसे में वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे बहस भी कर सकते हैं। और उस बहस के बाद फाइनली जो डिसीजन लेना होता है उसको लिया जाता है। या कहा, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे देश के विकास का मुद्दा है, जिसमें क्या है कि अगर उसके लिए बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए, तो फिर ऐसे में होता है कि वो धन कहाँ से आएगा, वो धन अगर उसका अरेंजमेंट हो गया तो उसको किस तरह यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, ये सारे मुद्दों पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो इस तरह विधानसभा में बहस के माध्यम से ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इस तरह यह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधानसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं उनका ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किसी भी मुद्दे पे प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था राज्यसभा, वो काफ़ी छोटा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने समझ लिया। आई होप वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई शेयर कुछ मैसेज देना हो तो आप ज़रूर बताएं। और आप लोग जो लोग भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कुछ मेंबर्स जुड़ने लगे हैं हमसे, तो वो लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि उनको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी बताएं, ताकि मुझे पता चले कि फाइनली आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और तो आप लोग मैसेज ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।